तो देखो एवेंजर्स डूम्सडे मूवी की कास्ट बहुत लंबी है और इसमें कुछ कैरेक्टर्स का डेब्यू होने वाला है एंड कुछ ओल्ड कैरेक्टर्स का रिटर्न भी होने वाला है। बट इस मूवी में एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके आने से पूरी मूवी का माहौल बन जाएगा एंड मूवी हाइप एंड हाइपर बन जाएगी, जिससे मूवी आने में बहुत टाइम और इतना वेट आप कर भी नहीं सकते। जिससे अपडेट ये निकल कर आ रही है कि वो बंदा हमें मूवी में तो दिखेगा ही बट उसका टीज डूम्सडे के फर्स्ट ट्रेलर में भी दिखाया जाएगा। और देखो ये भी बताया जा रहा है कि ये कैरेक्टर जब डूम्सडे के फर्स्ट ट्रेलर में दिखाया जाएगा तो उसके आने की वजह से ये ट्रेलर पूरे इंटरनेट को ब्रेक डाउन कर देगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं? हाँ, मैं भी यही सोच रहा था बट पूरी अपडेट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। बट ये बताने से पहले मेरी आपसे एक छोटी और पर्सनल रिक्वेस्ट है कि मैंने इस चैनल पर डूम्सडे मूवी आने से पहले 10K सब्सक्राइबर्स का चैलेंज रखा है, जो कि एक छोटा और इजी टारगेट है। बट आपकी हेल्प के बिना ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। तो प्लीज हेल्प मी एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आप ऐसा करते तो आई रियली अप्रिशिएट यू। तो अब वापिस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो देखो अभी रिसेंटली मैं एक इंसाइडर की तरफ थे, एक्चुअली एक क्या काफी सारी मल्टीपल इंसाइडर की तरफ थे, एक ही अपडेट निकल कर आ रही थी और वो ये थी कि जब डूम्सडे का फर्स्ट ट्रेलर आएगा तो उसमें एक ऐसा कैरेक्टर दिखाया जाएगा जिसके दिखाए जाने से डूम्सडे का ट्रेलर पूरी तरह से इंटरनेट ब्रेक डाउन कर देगा। और यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि जो ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर ने 1 बिलियन व्यू जो कंप्लीट करे हैं इस ट्रेलर के आने से एंड उस कैरेक्टर को दिख जाने से ये टारगेट इजीली कंप्लीट हो जाएगा एंड हो सकता है कि ये डूम्सडे का फर्स्ट ट्रेलर जो है वो एक्चुअली में 2 बिलियन तक क्रॉस ओवर हो जाए। बट सवाल यहाँ यही है कि जब अपडेट्स इस तरीके से आ रही हैं तो ये कैरेक्टर है कौन? तो और जब मैंने इंटरनेट चेकआउट करा, एक्सपर्ट देखा और काफी सारी ट्वीट भी चेक करी तो एक्चुअली मुझे न्यू कैरेक्टर्स की अपडेट्स मिली, जैसे बुलवरीन के बारे में, वोंडा के बारे में, ओल्ड कैरेक्टर्स के बारे में एंड यहाँ पे ब्लैक विडो के बारे में भी अपडेट आ रही थी। बट फिर मेरी नजर गई टोनी स्टार्क के कमेंट पर और हाँ फिर मुझे याद आया कि हाँ मे बी वो टोनी स्टार्क एज आयरन मैन हो सकता है और फैंस इसके आने का वेट कर भी रहे हैं। और एक्चुअली में ये कैरेक्टर डूम्सडे के ट्रेलर में दिख जाता है तो इस बंदे के और एंड कैरेक्टर में इतना दम तो है कि ये ट्रेलर में आने से एक्चुअली में ट्रेलर से ही पूरा इंटरनेट ब्रेक डाउन कर सकता है। तो मेरे हिसाब से जिस तरीके से अपडेट्स निकल कर आ रही हैं तो वो कैरेक्टर कोई और ही नहीं बल्कि 90 से 95% एक्चुअली में वो टोनी स्टार्क ही है जिसको डूम्सडे के फर्स्ट ट्रेलर में दिखाया जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पर डायरेक्टली ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि डूम्सडे के ट्रेलर में टोनी स्टार्क रिजरेक्ट करके दिखा दिया जाएगा जिसके ऊपर फ्रैंकलिन का हाथ है एंड उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करके टोनी स्टार्क को रिजरेक्ट दोबारा जिंदा कर दिया है। बस मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि डूम्सडे का ट्रेलर आया जो कि 2 मिनट का है या 2.5 मिनट का है, जो कि पूरी मूवी को एक्सप्लेन कर रहा है या कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर रहा है। बट जैसे ही ट्रेलर एंड होने आया वहाँ पर एंड में हमें टोनी स्टार्क का हेलमेट दिखा दिया जाए जो कि पूरी तरह से शट डाउन हो, बट जैसे ही ट्रेलर खत्म हो उसमें लाइट ब्लिंक हो जाए एंड वो एक्टिवेट हो जाए या टोनी स्टार्क की वॉइस सुनने के लिए मिल जाए। तो इन दोनों चीजों में तो कोई भी एक चीज दिखा दी जाती और खासकर हेलमेट वाली दिखा दी तो जिससे ये 100% कंफर्म हो जाएगा कि हाँ डूम्सडे में अपना टोनी स्टार्क एज आरडीजे रिटर्न कर रहे हैं या कर चुके हैं। और देखो अभी रिसेंटली में रूसो ब्रदर्स ने यहाँ पर ये बोला था कि सिविल वॉर की कैप्टन एंड टोनी की जो फाइट थी उसको डूम्सडे में थोड़ा एक्सप्लेन किया जाएगा। तो ये अपडेट भी इसी तरफ ट्रिगर करती है कि हाँ डूम्सडे में टोनी स्टार्क है। तो देखो सिविल वॉर का कैप्टन एंड टोनी स्टार्क का जो बैटल है जिसमें बग्गी भी शामिल था, एक्चुअली में ये वाला बैटल तो सच में एक्सप्लेन होना चाहिए था जो कि मे बी शायद कभी सही से एक्सप्लेन होगा भी नहीं। तो देखो हम सबको पता है कि कैप्टन और टोनी थोड़े अच्छे दोस्त बन चुके थे, दोस्त के नजरिए उसे सब कुछ बता देना चाहिए था कि बग्गी था जिसने तुम्हारे मोम डैड को टपकाया। बट कैप्टन कुछ नहीं बताता और जब ये बात टोनी को पता चल जाती है तो कैप्टन टोनी की बजाय बग्गी के साइड चला जाता है, मतलब जहाँ वो सच्चाई की मूर्ति था उसके सच में अपोजिट चला जाता है, जिससे कैप्टन और बग्गी टोनी स्टार्क के ऊपर अटैक कर देते हैं जिससे टोनी ब्रेक डाउन हो जाता है। बट हाँ ये बैटल अब भी खत्म नहीं हुई थी जिससे टोनी कैप्टन ये थैनोस की वजह से थोड़ा टीम अप कर लेते हैं और थैनोस को ब्रेक डाउन करते हैं। जिससे तुम यह इमेजिन करो कि क्या टोनी स्टार्क ये भूल सकता है कि उसके इनोसेंट मॉम डैड को मारने वाला बग्गी था एंड बग्गी को बचाने वाला उसका पक्का यार कैप्टन अमेरिका था। हाँ वही कैप्टन जो कि सच्चाई की मूर्ति था, जो कि सच्चाई के कदम को कभी नहीं छोड़ता था, बट बग्गी की वजह से उसने सब कुछ खराब कर दिया। तो क्या ये बैटल टोनी स्टार्क एंड कैप्टन की साइड से खत्म हो सकती है? तो ये बैटल तभी खत्म होगी या इसके बारे में तभी पता चलेगा जब डूम्सडे में एक्चुअली में टोनी स्टार्क आएगा, क्योंकि टोनी स्टार्क ही वो कैरेक्टर है जिसका पॉइंट ऑफ व्यू कोई और नहीं रख सकता एंड टोनी स्टार्क ही वो कैरेक्टर है जो कि अपने बारे में और अपनी फैमिली के बारे में सभी चीजें अच्छी से एक्सप्लेन करेगा। तो इस वजह से अब डूम्सडे में टोनी स्टार्क का रिटर्न कैसे हो, चाहे वो फ्रैंकलिन के जरिए हो चाहे वो किसी और टेक्नोलॉजी के जरिए हो, जिससे अब डूम्सडे में टोनी स्टार्क का रिटर्न होगा या टोनी स्टार्क देखने के लिए मिलेगा या फिर सच में टोनी स्टार्क आएगा
तो भी ये सारी चीजें सच में सही से एक्सप्लेन हो पाएंगी। और आपको क्या लगता है कि इन चीजों को टोनी स्टार्क के अलावा कोई और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है या नहीं, एंड डूम्सडे में सच में टोनी स्टार्क का रिटर्न हो रहा है या नहीं? तो ये दोनों चीजें आप मुझे अपने अकॉर्डिंग कमेंट में बताएं। और देखो मैं आपको यहाँ पर एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि डूम्सडे में टोनी स्टार्क का डायरेक्टली रिटर्न नहीं हो जाएगा, बल्कि कुछ ऐसे सीन्स दिखाए जाएंगे जो कि होंगे तो प्रॉपर तरीके से न्यू, बट एक्चुअली वो हिंट होंगे जो कि जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ डूम्सडे में नहीं बल्कि सीक्रेट वॉर में टोनी स्टार्क का 100% रिटर्न होने वाला है। जैसे डूम्सडे में तो टोनी स्टार्क के वो ओल्ड सीन्स दिखाए जाएंगे जिसमें एंड गेम के सीन्स थे, जहाँ पर टोनी स्टार्क की डेड बॉडी कहाँ गई वो वाला सीन, जैसे टोनी स्टार्क की डेड बॉडी एक्चुअली में रेजरेक्ट कहाँ है, किसने रखी थी, क्यों नहीं दिखाई गई, वो सारी स्टोरी शायद कवर करके दिखाई दी जा सकती है। या हो सकता है कि कैप्टन की जो सिविल वॉर में जो वॉर हुई थी वो तो शायद दिखाई ही जाएगी। तो वो सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन दिखाई जाएंगी जो कि पास्ट वर्जन में दिखाई जाएंगी। और इन्हीं सीन्स से हमें थोड़ी सी हिंट मिलेगी कि डूम्सडे के एंड वाले सीन में या सीक्रेट वॉर में टोनी स्टार्क का 100% रिटर्न हो जाएगा। तो इसके बाद अब बात करते हैं म्यूटेंट सागा के बारे में। तो देखो हम सबको पता है कि सीक्रेट वॉर के बाद मार्वल सॉफ्ट तरीके से रिबूट हो जाएगा, और रिबूट होने के बाद आएगा म्यूटेंट सागा जो कि नेक्स्ट सागा को एज अ कंटिन्यू करेगा। जैसे यहाँ पर ये अपडेट निकल कर आ रही है कि इस वाली सागा में काफी सारी न्यू कैरेक्टर्स की मूवी आने वाली है जिसको फैंस एक्चुअली में वेट कर रहे थे, जिसमें से 2 कैरेक्टर्स की नेम रिवील भी हो गए हैं। तो देखो अपडेट के अकॉर्डिंग म्यूटेंट सागा की पहली मूवी होने वाली है ब्लैक पैंथर 3 जिसको प्ले करेंगे डिम्सम इद्रिस। तो देखो रूमर्स के अकॉर्डिंग तो अपडेट यही निकल कर आ रही है कि ब्लैक पैंथर को शूरी रिप्लेस कर देगी, मतलब शूरी एज ए ब्लैक पैंथर को रिप्लेस किया जाएगा, जिसको एक्चुअली में कोई और न्यू कैरेक्टर रिवील करेगा जो कि सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा जाएगा डूम्सडे में, और वो आने वाला है किसी और यूनिवर्स या फिर मल्टीवर्स से। तो ये अपडेट सच होती है तो म्यूटेंट सागा की पहली मूवी है ब्लैक पैंथर 3, और इसमें श्यूरी ब्लैक पैंथर नहीं बल्कि कोई और ही न्यू कैरेक्टर ब्लैक पैंथर होगा। और दूसरी मूवी की बात करें जो कि दूसरे नंबर पे तो नहीं बट हाँ तीसरे नंबर पे डेफिनेटली आ सकती है, और वो मूवी है ब्लेड, जिसका फैंस बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। एंड फाइनली अब वो कंफर्म भी हो गई है कि म्यूटेंट सागा में एक सोलो मूवी आ रही है ब्लेड की, बट ब्लेड हमें उससे पहले सीक्रेट वॉर में एक्चुअली में देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसके बाद अब बात करते हैं ब्रांड न्यू डे से हल्क के बारे में। तो देखो हम सबको पता है कि ब्रांड न्यू डे में अब जो हल्क आएगा वो अब तक का सबसे क्रेजीएस्ट एंड ब्रूटल हल्क होगा। बट यहाँ ये बात निकल कर आती है कि हल्क इतना क्रेजीएस्ट एंड ब्रूटल कैरेक्टर कैसे बना। तो देखो आपको याद हो तो द फर्स्ट एवेंजर मूवी में ब्रूस ये बोलता है कि मैं हमेशा गुस्से में ही रहता हूँ, मतलब हल्क हमेशा गुस्से में रहता है, बट ब्रूस ने उसे इस तरीके से कंट्रोल कर रखा था कि वो ब्रूस की बिना मर्जी के बाहर नहीं आ सकता था। और सी हल्क से पहले ब्रूस की बॉडी से हल्क बाहर ही नहीं आया, बट जब से सी हल्क आई है उसके बाद ब्रूस बैनर एक्चुअली में हल्क को कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा है या कर ही नहीं सकता है, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल मिलता है ब्रांड न्यू डे में। ब्रूस के हाथ में लगा हुआ है ये इनिवेटर डिवाइस, और ये वो डिवाइस है जिससे ब्रूस एक्चुअली में हल्क को कंट्रोल कर रहा है ब्रूस की बॉडी से बाहर आने में। मतलब इसका सिंपल जवाब ये है कि ब्रूस इस डिवाइस का इस्तेमाल कर हल्क को कंट्रोल नहीं कर रहा है बल्कि उसे अपनी बॉडी में कैद कर रहा है, और ये वाली बात हल्क को भी पता है। जिससे जब हल्क ब्रांड न्यू डे में किसी न किसी तरीके से बाहर आएगा या फिर ये डिवाइस उतर जाएगा, उसके बाद जब ब्रूस की बॉडी से हल्क बाहर आएगा तो वो क्रेजीएस्ट एंड ब्रूटल एंड मैसिव हल्क होगा। और ऐसा हल्क होगा मतलब वो हल्क होगा जो कि आज तक शायद आपने कहीं पे या किसी भी कॉमिक बुक में इमेजिन नहीं करा होगा, मतलब ब्रूटल एंड ब्रूटल एंड ब्रूटल। तो इसी वजह से ब्रूस बैनर ब्रांड न्यू डे में ये इनिवेटेड डिवाइस पहन रहा है क्योंकि हल्क बाहर ना आ जाए। और आपको क्या लगता है कि ब्रूस इनिवेटेड डिवाइस हल्क को बाहर आने से रोकने के लिए पहन रहा है या कोई और रीजन है, वो आप मुझे कमेंट में बताएं। तो ये थी वो सभी डिटेल अपडेट एंड स्टोरीज जिनको मैंने आपको काफी इजी एंड सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की, और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। तो इसी के साथ अभी वीडियो खत्म होने वाली है, और आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद था तो लाइक कर दो, और इसी के साथ आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो के अपडेट इजीली मिल सके। तो उसी के साथ अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।